तो आज बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं ईएमएस जो हमारा एक सॉफ्टवेयर है उसके सारे फीचर्स क्या-क्या हम उसके नए फीचर्स हैं और कैसे वो हमें हेल्प करेंगे अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए। तो बेसिकली ये एक लॉगिन पेज से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं एडमिन का आपको लॉगिन पेज दिखाता हूँ कैसे काम कर रहा है और एडमिन जब लॉगिन होगा तो उसको क्या-क्या चीज़ें होंगी उनके पास और वो क्या-क्या इस चीज़ों को मतलब कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, आगे क्रिएट कर सकते हैं, ये सारे। तो बेसिकली सबसे पहले हम ओवरव्यू में आएँगे जहाँ पे हम टोटल एम्प्लॉइज़, कितने प्रोजेक्ट हैं, कितने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं, कितने कंप्लीटेड हैं, उनकी सारी डिटेल्स देख पाएँगे। प्लस आज की डेट के साथ कैलेंडर है, यहाँ पे आज से रिलेटेड या जितने भी इवेंट्स हैं, होने वाले हैं, वो फीचर दिया हुआ है। बेसिकली इवेंट्स मीन्स कि कोई भी एडमिन चाहता है कि आज कोई मीटिंग हो या कुछ फंक्शन हो कंपनी में या कुछ भी मीटिंग, प्रेजेंटेशन ये सारी डिटेल्स तो यहाँ पे हम ऐड करके कि यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स फिल कर सकते हैं, इवेंट टाइटल क्या होगा, डिस्क्रिप्शन, इवेंट का टाइप मीन्स प्रेजेंटेशन है या मीटिंग है और भी टाइप का कस्टम है, कोई भी दे सकते हैं आप। यहाँ पे जितने भी कंपनी में यूज़र्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उनको आप मेंशन कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर एक पर्सन को ही मेंशन करना है तो उन्हें कर सकते हैं। मल्टीपल को करना चाहें तो ऐसे मल्टीपल्स को मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे डेट, इस डेट का फंक्शन है जैसे आज का टाइम यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। एंड टाइम क्या रहेगा? अगर देना चाहें तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। ऐसे हम सबमिट करेंगे तो एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा और वो इवेंट यहाँ पे दिखेगा। और ये बेसिकली तो हम एडमिन को एक इवेंट क्रिएट करता है तो वो इवेंट सभी को शो होगा जिन जिन को असाइन किया गया है इवेंट। इवेंट में जिन जिन को मेंशन ऐड किया गया है उन सारे के डैशबोर्ड पे इवेंट शो होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट वाले टैब पे जहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स देख पाएँगे कि कितने प्रोजेक्ट हैं, कौन क्या प्रोजेक्ट का नाम है, क्या उसका टाइप है और कितने परसेंट वो कंप्लीट हो चुका है, कितने परसेंट रह गया है और एंड डेट कब है, उसमें किस-किस को असाइन किया गया है वो प्रोजेक्ट, स्टार्ट डेट कब थी, एंड डेट कब थी, क्लाइंट कौन है उस प्रोजेक्ट का, लोकेशन क्या है क्लाइंट की, ऐसे सारी डिटेल्स हम देख पाएँगे, अलग-अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से। और इसमें 2 व्यू हैं, यहाँ पे आप गैलरी व्यू से भी इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स को देख पाएँगे और टेबल व्यू के उसमें भी। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने गैलरी व्यू दिया हुआ है और यहाँ पे स्विच कर सकते हैं। जब मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्रिएट करूँगा तो एक फॉर्म स्ट्रक्चर खुलेगा जहाँ पे मैं उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स भरूँगा और प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम होगा, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि क्या-क्या उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम ये प्रोजेक्ट हमें मिला है और क्यों बनाना है, क्या-क्या बनाना है। स्कोप क्या है, इसका फ्यूचर में कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा हमारी कंपनी के लिए और ये कैसे हेल्प कर सकता है क्लाइंट को और मार्केट को। और हमें जो ये प्रोजेक्ट क्रिएट करके अगर किसी क्लाइंट को देना है तो उसके आखिरी में क्या-क्या चीज़ें हमें डेवलप करके उन्हें प्रोवाइड करानी है, वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जैसे एपीआई डॉक्यूमेंट्स हो गया, यूज़र मैनुअल्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, तो वो डिलीवरेबल आइटम्स में चला जाएगा। उसी प्रकार हमने क्लाइंट डिटेल्स के लिए एक अलग साइड फॉर्म रखा हुआ है इसी प्रोजेक्ट डिटेल्स के साथ ही। यहाँ पे क्लाइंट का नेम होगा, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस कहाँ से हैं वो और प्रोजेक्ट का टाइप, किस टाइप का वो प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं, स्टार्टिंग कब से कर रहे हैं हम उस प्रोजेक्ट की और एंड डेट कब है उस प्रोजेक्ट की, एक एक्सपेक्टेड एंड डेट रहेगी और किस मैनेजर को ये असाइन करना है। यहाँ पे मल्टीपल मैनेजर की लिस्ट डाउन होगी, क्योंकि अभी हमारे पास एक ही है, तो एक ही मैनेजर अभी शो हो रहे हैं, मल्टीपल आ सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे मल्टीपल मेंबर्स को भी उस प्रोजेक्ट में ऐड किया जा सकता है। सबमिट करने पे हम वापस रीडायरेक्ट हो जाएँगे इसमें और ऐसे हम प्रोजेक्ट की डिटेल्स मिनिमम डिटेल्स देख सकते हैं। अगर हमें पूरी डिटेल्स देखनी है किसी भी प्रोजेक्ट की तो हम इस एरो पे क्लिक करेंगे और हम एक नए पेज में रीडायरेक्ट हो जाएँगे जहाँ पे हम प्रोजेक्ट डिटेल्स
उससे रिलेटेड कितने माइलस्टोन्स हैं वो सारे देख पाएंगे, और टास्क उससे रिलेटेड जितने भी टास्क होंगे, अदर डिटेल्स में उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स होगी, जैसे प्रोजेक्ट की नेम क्या है, स्कोप क्या है, स्टार्टिंग एंड डेट, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कौन के लिए कौन सा सर्टिफिकेट मेंटेन करना है, ये सारा क्लाइंट की डिटेल्स के साथ, क्लाइंट के फेजेस कौन कौन से हैं उस प्रोजेक्ट के, ये सारे फ्यूचर में और ज़्यादा इन पे डीप काम किया जाएगा। टीम की डिटेल्स, कौन कौन टीम मेंबर्स हैं, ये सारा टूल्स टेक्नोलॉजी कैसे ट्रैकिंग कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन में सारे डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे पाथ होंगे, डिजाइनिंग का, प्रोजेक्ट प्लान का, रिक्वायरमेंट का डॉक, ऐसे मल्टीपल्स प्रोजेक्ट, अदर डिटेल्स में आपकी एपीआई मैनेजमेंट का बस लिखा होगा। ऐसे हम इसमें चीज़ें देख पाएंगे। इसके साथ माइलस्टोन में जाके हम नया माइलस्टोन क्रिएट कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट से, किसी माइलस्टोन को क्लोज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ऐसे ये सारे फीचर्स हैं। और इन्हें फ़िल्टर आउट भी कर सकते हैं, कितने माइलस्टोन क्लोज़ हो चुके हैं, कितने कब ओपन, ये सारे। फिर इसके बाद हम आते हैं अगर एम्प्लॉयज़ वाले टैब में, तो हम देखेंगे यहाँ पे जितने भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे लिस्ट डाउन है विथ उनकी ईमेल आईडी, उनका क्या मतलब पोजीशन है, पोजीशन देख पाएंगे, नाम और उनकी प्रोफाइल पिक्चर। और इसके साथ अ, किस डिपार्टमेंट के हैं, मार्केटिंग है या फिर आईटी है, जो भी एड्रेस भी उनका एक, जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो भी यहाँ पे शो हो पाएगा। इसमें भी दो व्यू हैं, आप दोनों देख सकते हैं। और जब हमें नया कोई एम्प्लॉय क्रिएट करना है, ये अथॉरिटी सिर्फ एडमिन के पास है कि वो एक नया यूज़र क्रिएट कर सकता है। इस पर क्लिक करने पे एक फॉर्म आ जाएगा, ओपन होगा, जिसे हमें ऑल एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स फिल कर सकते हैं, जैसे नाम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, प्रोफाइल पिक्चर, फ़ोन नंबर, नेशनलिटी, डिपार्टमेंट, ये सारी डिटेल्स, करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, पासवर्ड और ईमेल एड्रेस और पासवर्ड हमने इसलिए दिया है क्योंकि बिकॉज़ ये ईमेल आईडी और पासवर्ड से ही जो यूज़र क्रिएट होगा वो इस अपने सिस्टम में लॉगिन कर पाएगा इसी क्रेडेंशियल्स के द्वारा। इसके बाद हम इश्यूज़ में आते हैं, ये इश्यूज़ में अभी काम हुआ नहीं है, तो ये इस पे काम चल रहा है। और रिपोर्ट्स में जो भी मैनेजर द्वारा रिपोर्ट्स एडमिन को भेजी गई हैं, वो सारी यहाँ पे लिस्ट डाउन होंगी, और वो चेक कर पाएँगे कि किस कौन सी रिपोर्ट किस लिए है, ये सारी डिटेल्स। टीम वाले फीचर में सारी टीम्स कितनी, कौन-कौन सी टीम है, उनमें कौन-कौन मेंबर्स हैं, ये सारी डिटेल्स के साथ इसमें भी वो कर सकते हैं। और टीम क्रिएट करने के लिए सिंपल सा फॉर्म है, टीम का नेम, डिस्क्रिप्शन, मैनेजर कौन रहेगा टीम का, और मेंबर्स कौन-कौन रहेंगे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट टीम करने पर टीम क्रिएट हो जाएगी। और एक्टिविटी सेक्शन में यहाँ पे अ, हम एक दूसरे से किसी भी लिस्टेड यूजर से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन्हें मैसेज कर सकते हैं, उसके द्वारा किया गया मैसेज को रिसीव कर सकते हैं। बेसिकली ये टीम मेंबर्स के डिस्कशन बोर्ड है, यहाँ पे वो कुछ भी बातों को डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ इसमें डार्क फीचर भी दिया है, लाइट और डार्क मोड के साथ हम देख सकते हैं। और लॉगिन, और यहाँ पे हम प्रोफाइल, साइड बार इसका नाम है, यहाँ पे हम यूजर्स की प्रोफाइल को देख पाएंगे, उनकी सारी डिटेल्स, और उसको पर्टिकुलर चीज़ों को, कुछ-कुछ चीज़ों को एडिट कर सकते हैं यूज़र, जैसे कि बायो है, एड्रेस है, ये सारा। ऐसे अलग-अलग अकाउंट का पासवर्ड, करंट जो भी पासवर्ड है, अगर मतलब बड़ा लेंदी है तो उसको छोटा करके यहाँ पे वो अपना खुद से पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं नया। और ऐसे ही अलग-अलग फीचर्स हैं, ये फ्यूचरिस्टिक के हिसाब से डाल दिए गए हैं। बिलिंग में उनकी बेसिकली डिटेल्स होगी, क्या पेमेंट उन्हें मिल रही है, ये सारी। इसके बाद मैं प्रोजेक्ट में भी देख सकते हैं, और ये बेसिकली पूरा ओवरऑल एडमिन कैसे काम कर सकते हैं उनका ये डैशबोर्ड था। यहाँ से लॉग आउट करके वापस से लॉगिन करेंगे एज ए मैनेजर। तो ये बेसिकली वाले सेक्शन में तो ये थोड़ा सा अभी डिस्टर्ब है।
तो ऐसे ओवरव्यू यहाँ पे भी वो सारी डिटेल्स देख पाएंगे, यहाँ से वो भी इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, इवेंट देख पाएंगे, तो सारी डिटेल्स के साथ वो हो जाएगा। ऐसे रिपोर्ट्स यहाँ से वो रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। और अब क्योंकि एक भी रिपोर्ट नहीं क्रिएट की है तो ऐसे एमपीटी शो हो रहा है। टास्क में वो सारे टास्क क्रिएट कर सकते हैं, ये अथॉरिटी ओनली मैनेजर के पास है कि वो टास्क क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी उस टास्क को किसी को भी असाइन कर सकते हैं, और कब असाइन किया, क्या उसमें टैक्स यूज है, और क्या उसकी प्रायोरिटी है, ओपन है, क्लोज्ड है, ये सारी टास्क से रिलेटेड सारी डिटेल्स को वो यहाँ पे टास्क टैब पे मैनेज कर। ये है टास्क क्रिएट करने का फॉर्म, जहाँ पे हम टास्क का टाइटल देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, अगर कोई फाइल अपलोड करनी है उस टास्क से रिलेटेड तो वो दे सकते हैं। तो हाँ, टैक्स जो भी हैं उन सबको लिस्ट डाउन किया हुआ है, जो भी टास्क जिस टैक्स से रिलेटेड मैच खाता है, मैच कर रहा है तो उसको यूज़ कर सकते हैं इसमें। असाइन किस किस को, किसने, सॉरी, असाइंड बाय मीन्स किस, कौन असाइन कर रहा है टास्क, जो भी मैनेजर होगा वहाँ पे देख पाएंगे, और किस किस को असाइन करना है उनकी लिस्ट ऑफ यूजर्स होंगे। किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड टास्क है, अगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है तो वो कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नॉर्मल भी असाइन कर सकते हैं। असाइन डेट जैसे आज की है तो आज का बता देंगे, अगर कभी और का जैसे फ्यूचरिस्टिक कोई टास्क असाइन करना तो वो कर सकते हैं। ड्यू डेट क्या रहेगी उस टास्क की, वो सारी डिटेल्स सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने पे हम वापस से इस टास्क वाले टैब में आएंगे, जहाँ पे हम मल्टीपल टास्क के देख पाएँ। अगर किसी एक टास्क से रिलेटेड सारी जानकारी चाहिए तो हम उस पर्टिकुलर टास्क के रो पे क्लिक करने पे हम उस टास्क से क्लिक होकर रिडायरेक्ट हो जाएंगे टास्क डिटेल पेज में, जहाँ पे एक टास्क से रिलेटेड सारी डिटेल्स हम देख पाएंगे। और उस टास्क टास्क से रिलेटेड कोई भी कमेंट करना है, कुछ फाइल अपलोड करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं, और इसकी सारी डिटेल्स हम देख पाएंगे कि टास्क किसने ओपन किया है, असाइन किसको किया गया है, क्या क्या उसमें है, ड्यू डेट क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। ऐसे कुछ भी कमेंट करना है तो कमेंट भी किया जा सकता है ऐसे। तो फिर ऐसे इशू वाले इस फीचर में काम चल रहा है, और एम्प्लॉयज़ में सेम ही है। एम्प्लॉयज़ ओनली उनकी डिटेल्स को देख सकते हैं मैनेजर। प्रोजेक्ट जो उन्हें असाइन किए गए हैं वो अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स देख सकते हैं, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसी को भी टास्क असाइन कर सकते हैं, और रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मल्टीपल डिटेल्स भी शो कर देख पाएंगे, जो कि हमने माइलस्टोन और टास्क और ये सारी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड देख सकते हैं। ऐसे रिपोर्ट वाले सेक्शन है, जो रिपोर्ट्स, ये वो रिपोर्ट्स हैं जो कि एक यूजर यानी एम्प्लॉय ने भेजी हुई हैं अपने मैनेजर को, तो वो सारी यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगी। अगर उनमें कोई इशू है तो वो आगे फर्दर उसमें एक्शन ले सकते हैं। टीम वाला फीचर सेम ही काम कर रहा है एज ए एडमिन। अब हम लॉग इन करते हैं, सेम मैनेजर भी अपनी प्रोफाइल ऐसे डिटेल्स देख सकते हैं। अब लॉग इन करते हैं ऐसे एज ए एम्प्लॉय। तो यहाँ बेसिकली सारी डिटेल्स हैं जो इवेंट्स, यहाँ पे ओवरव्यू ये रहेगा कुछ इस प्रकार से। अभी एम्प्लॉय का यहाँ पे ये सारे वो ही टास्क हैं, इवेंट्स हैं जो इन्हें असाइन किए गए हैं पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, सिर्फ नाम के जो एम्प्लॉय हैं उनको जो टास्क, सॉरी, इवेंट में इवेंट्स में असाइन किए गए हैं तो वो ही इन्हें शो होंगे। और ये कैलेंडर के साथ प्रोजेक्ट में सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स होगा इन्हें जो कि इन्हें असाइन किया गया है, लेकिन अभी कोई प्रोजेक्ट इन्हें असाइन नहीं है तो नहीं शो हो रहा है। टास्क में इन्हें जो टास्क असाइन किए गए हैं वो सारे टास्क देख सकते हैं, सॉरी, वो ऑल टास्क भी देख सकते हैं, और माई टास्क जो उन्हें पर्टिकुलर टास्क असाइन किया गया है वो भी टास्क देख सकते हैं। जैसे कि इस टास्क में उन्हें असाइन नहीं किया गया है तो वो नहीं देखेगा, जो पहले वाले में असाइन है तो वो उनके माई टास्क में जाकर दिख जाएगा। इशू वाला फीचर काम
अंडर प्रोसेस है, यहाँ से वो अपनी रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं और अपने रिलेटेड मेंबर सॉरी मैनेजर को वो रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं। माय टीम वाले फीचर सेम ही काम करेगा जैसे कि एडमिन और मैनेजर के डैशबोर्ड से काम करता है। अभी हम इस लेफ्ट साइड के साइड बार पे काम कर रहे हैं, जो कि कुछ इस प्रकार रहेगा। यहाँ पे हमारे सारे टूल्स होंगे, जैसे नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके टू डू लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैलेंडर देख में जो भी मीटिंग्स हैं वो सारी देख सकते हैं। मीटिंग वाले क्लिक करेंगे तो सारी मीटिंग्स जो भी हुई हैं आज तक वो सारी दिख जाएंगी। कैलेंडर में कौन कौन सी फ्यूचर में लिस्टेड है मीटिंग्स वो, और कौन पास्ट में लिस्टेड थी वो ऑल में सारी टाइप की लिस्ट डाउन हो जाएगी। ये सारी फीचर्स पे काम अंडर प्रोसेस है। इस प्रकार से यहाँ पे हम लेटेस्ट वर्जन देख सकते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर का कौन सा वर्जन चल रहा है। तो ये सारी डिटेल्स ऐसे देख सकते हैं जो अभी तक अपडेट्स तक, और इन्हें फर्दर अपडेट करते रह होते रहेंगे। हेल्प एंड सपोर्ट फीचर पे अभी काम नहीं करेगा, ये फ्यूचरिस्टिक सोच कर रखा गया है। इनबॉक्स में से इनबॉक्स फीचर में बेसिकली जो भी मैसेज आपस में भेजे जाएंगे वो डायरेक्ट इनबॉक्स में होंगे और वहां से वो रिडायरेक्ट हो जाएंगे एक्टिविटी के टैब में। तो बेसिकली यही है ईएमएस का पूरा सॉफ्टवेयर का तीनों टाइप के लॉगिन के थ्रू। और इसमें एचआर का भी रखा गया है, लेकिन उस पर वो अभी काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे इसको यूज किया जा सकता है। इसमें किसी को कोई